हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इन फिगर 10 L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, B, एंगल C एंड एंगल D। ये L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और P और Q भी दो पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारे एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल A निकालते हैं क्योंकि इसका अपोजिट एंगल दिया हुआ है। तो सिंस P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q एंड ये ट्रांसवर्सल इसको ले लेते हैं, M को हम ट्रांसवर्सल जैसे ले लेते हैं इसको। तो M एंड ट्रांसवर्सल M intersect them then एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं और 55 डिग्री का अपोजिट एंगल एंगल A है। देन एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो गिवन है। ठीक है, अब इसी के साथ हम एंगल D भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल A और एंगल D को इंटीरियर एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इक्वेशन बना के इसे हम निकाल सकते हैं। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल D, ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो एंगल A हमें पता है 55 डिग्री है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो ये हमें दो एंगल मिल गए, ये 55 डिग्री, ये 125 डिग्री। अब हम एंगल B निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम L और M को पैरेलल लाइंस ले लेते हैं एज ए पैरेलल लाइंस। ये L और M पैरेलल लाइंस है और इस P को हम ट्रांसवर्सल जैसे ले लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंस L पैरेलल टू M, सिंस L parallel to M and transversal L intersect them। ठीक है, L parallel to M and transversal P intersect them, P intersect them, then तब क्या होगा, अगर P इसको इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो ये दोनों अंदर की साइड हैं और एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एंगल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल हुए। देन एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल है A हमें पता है 55 डिग्री, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, एंगल B कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। अब एंगल C निकालना है। ऑल्सो P पैरेलल टू Q, ये P Q पैरेलल है और इनको ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये L जो है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है P Q को, तो एंगल B और एंगल C को इंटीरियर एंगल हुए। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये L इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों का सम 180 होगा। ऑल्सो P parallel to Q and
transversal L intersect them, L intersect them, then तो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल B हमें पता है, अभी हमने निकाला 125 डिग्री, तो 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। में सारे एंगल मिल गए, एंगल C 55, एंगल B 125, एंगल D भी 125 है और एंगल A जो है 55 डिग्री है। हैंस एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू है 125 डिग्री। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 10 हो गया। 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 है, इन फिगर 11 L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड B। ठीक है, ये L है और ये M है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये L और M पैरेलल जा रहे हैं, और ये P और ये Q ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और A की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस L पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल हैं L और M, सिंस L पैरेलल टू M एंड अब इसमें ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है P। ठीक है, ये जो P है, ये P है, ये P इनको कट कर रहा है। L और M पैरेलल हैं, P इनको कट कर रहा है। ठीक है, A को यहाँ कट कर रहा है और M को यहाँ कट कर रहा है। L parallel to M and transversal P, so P intersect them, then एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये क्रॉस साइड में एंगल दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल हुए। ठीक है, ये और ये क्रॉस साइड में इस ट्रांसवर्सल के बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल A हमें पता है कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल P भी जो होगा 45 डिग्री होगा, तो एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब P निकल गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि P और Q भी पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, लाइन P पैरेलल टू Q है और इनको ये ट्रांसवर्सल M काट रहा है। ठीक है, Q को यहाँ काट रहा है और P को यहाँ काट रहा है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नाउ P पैरेलल टू Q, ये P और ये Q, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है M। P पैरेलल टू Q एंड ट्रांसवर्सल M intersect them, then
एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। अब ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों क्रॉस साइड में है, ये M ट्रांसवर्सल के क्रॉस साइड में है, इधर P है इधर B है, तो दोनों अल्टरनेट एंगल हुए जो कि इक्वल होंगे। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 होगा, क्वेश्चन 12। ये है क्वेश्चन 12। इन फिगर 12A एंड 12B लाइन्स L एंड M आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल T। ठीक है, दो फिगर हैं इसमें 12A और 12B। इसमें ट्रांसवर्सल LT काट रहा है इन दोनों पैरेलल लाइंस को, LM पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो फाइंड वेदर L इज़ पैरेलल टू M और नॉट। इसमें पता करना है कि L और M पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनकी पहचान क्या होती है कि जो भी पेयर ऑफ एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं या फिर अल्टरनेट एंगल के पेयर बनते हैं या अपोजिट एंगल के पेयर बनते हैं, ये इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 12A देखते हैं। इन फिगर 12A पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये क्रॉस साइड में है, ये 70 डिग्री है 55, ये एक्सटीरियर एंगल का अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल नहीं, ये 70 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होते तो दोनों ये अल्टरनेट एंगल होते, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होते वो इक्वल होते। तो इन फिगर 12A पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ alternate angles are not equal। एक 70 डिग्री है और दूसरा 55 डिग्री। एंगल 70 डिग्री नॉट इक्वल टू एंगल 55 डिग्री। ठीक है, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। L इज नॉट पैरेलल टू M। इसमें तो L और M पैरेलल नहीं है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं इक्वल नहीं है। दूसरा देखते हैं 12B। इन फिगर 12B ये 115 डिग्री है। ठीक है, ये दूसरा एंगल भी 115 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 115 डिग्री होगा तो इन दोनों का सम जो कि को इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री होगा। तो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी 115 डिग्री है। तो एंगल 115 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 115 डिग्री जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, बिकॉज क्यों दोनों 115 है, ये भी 115 ये भी 115 क्यों है? बिकॉज 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री ये दोनों को इंटीरियर एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री जो कि को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगे। दिस इंटीरियर एंगल थ्योरम proved that L पैरेलल टू M। ठीक है, तो
ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।